हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मिसलिनियस क्वेश्चन। तो देखिए, इस टाइप को शुरू करने से पहले आप लोगों को एक चीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो चीज है साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है ये सबसे पहले समझते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब होता है कि दो इक्वेशन को एक समय सॉल्व करना। साइमल्टेनियस का मतलब ही होता है कि दो चीज को एक समय करना, इसका मतलब होता है साइमल्टेनियस। अभी देखिए, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाता हूं इस बात को। सपोज करिए कि हमारे पास दो लोग हैं, राम और श्याम, राइट। यहां पे मैं लिखता हूं, राम है हमारे पास और श्याम, ये दो दोस्त है। अभी देखिए, राम के पास x रुपीज है, एक कोई तो भी वेरिएबल लिया मैंने, x रुपीज है, और श्याम के पास y रुपीज है, राइट। राम के पास x रुपीज है और श्याम के पास y रुपीज है। अभी देखिए, हमको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि अगर राम के पास जितने पैसे हैं और श्याम के पास जितने पैसे हैं, उन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं तो वो 50 रुपए बनेंगे। तो राम के पास x रुपीज है, राइट, और श्याम के पास है y रुपीज। इन दोनों को अगर मैं मिला देता हूं, इन दोनों की अगर मैं एडिशन कर देता हूं, तो उन दोनों के जो मुझे अमाउंट मिलेंगी वो बनेगी 50 रुपीज, राइट। ऐसा मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। दूसरी चीज हमको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये है कि अगर राम के पास जितने पैसे हैं उसमें से अगर मैं श्याम के पास जितने पैसे होंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मेरे पास बचेंगे 20 रुपीज। मतलब राम के पास पैसे x रुपीज, उसमें से मैं श्याम के पास जितने पैसे हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, और मुझे जो अमाउंट मिल रही है वो मिल रही है 20 रुपीज, राइट। अभी देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमको दो कंडीशन गिवन थी कि राम और श्याम दोनों दोस्त हैं। राम और श्याम के पास कुल मिला के पैसे 50 रुपए, और राम के पास जितने पैसे हैं उसमें से अगर मैं श्याम के पैसे माइनस कर देता हूं तो श्याम के जो हमें अमाउंट मिलेंगी वो बनेगी 20 रुपीज, राइट। अभी देखिए, इस कंडीशन का इस्तेमाल करके मैंने ये दो इक्वेशन को बनाया। पहली कंडीशन हमको ये गिवन थी कि राम और श्याम के पास कुल मिला के 50 रुपए है, और राम के पास जितने पैसे हैं उसमें से अगर मैं श्याम के पैसे माइनस कर देता हूं तो मुझे 20 रुपए मिलेंगे। तो ये दो कंडीशन मुझे गिवन थी, और इन दो कंडीशन का इस्तेमाल करके मैंने दो इक्वेशन को बनाया। पहला इक्वेशन है मेरा ए, दूसरा इक्वेशन है मेरा बी, राइट। अभी देखिए, मुझे मिल गई ये दो इक्वेशन। हमें जो मेथड समझनी है उसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब दोनों इक्वेशन को एक समय सॉल्व करना। अभी देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमको पूछा क्या गया है। क्वेश्चन के अंदर हमको ये पूछा गया है कि बताओ फिर कि श्याम के पास इंडिविजुअली कितनी अमाउंट होगी। मतलब ये जो श्याम है y, ये जो y है, ये जो अमाउंट है ये हमें फाइंड आउट करनी है कि श्याम के पास इंडिविजुअली, मतलब बस श्याम के पास कितनी अमाउंट होगी हमको फाइंड आउट करना है, और हमको बस ये दो कंडीशन गिवन है। अभी देखिए, इस दो इक्वेशन की मदद से हम ये जो वेरिएबल्स है x और y, मतलब राम के पास जितने पैसे हैं इंडिविजुअली और श्याम के पास जितने पैसे हैं, ये अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, और ये कैसे कर सकते हैं, यूजिंग द मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, और वही हमको समझनी है। अभी देखिए, मुझे ये दो इक्वेशन मिल गए। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को कर देता हूँ सब्ट्रैक्ट, एक दूसरे में से मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 50 में से मैं x माइनस वाई इक्वल टू 20 को माइनस कर रहा हूँ, राइट। अभी देखिए, यहाँ पे प्लस साइन x के सामने, तो और यहाँ पे भी है प्लस साइन, तो इन दोनों का एडिशन होगा। जैसे कि हमारे नॉर्मल मेथड में होता है, जैसे कि मेरे पास अगर +2 है और इसके अंदर मैं +2 को ऐड करता हूँ तो इन दोनों का एडिशन होता है। तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x प्लस 2x मुझे मिल जाएगा, राइट। अभी देखिए, ये है प्लस y और माइनस y, यहाँ पे साइन चेंज हो गया, ऊपर प्लस y है और नीचे माइनस y है। इसका मतलब अगर मेरे पास +2 -2 होता है तो मुझे जो आंसर मिलता है वो 0 मिलता है, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ जाएगा +0 आ जाएगा, राइट। और इक्वल टू 50 + 7, 50 + 20, दोनों के दोनों जो है उनके सामने प्लस की साइन है और इनका एडिशन हो जाएगा 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 रुपीज। अभी देखिए, मुझे इक्वेशन क्या मिला, मुझे इक्वेशन मिला 2x = 70 और मेरा x = आ जाएगा 35, राइट। तो देखिए, मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x मेरा क्या था, x मेरा था कि जो श्याम के पास इंडिविजुअली अमाउंट है वो मैंने फाइंड आउट कर ली, वो होगी 35 रुपीज। ये मैंने फाइंड आउट कर ली। मुझे फाइंड आउट क्या करना था, हमें क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था कि श्याम के पास जो अमाउंट है वो इंडिविजुअल अमाउंट कितनी होगी वो बताओ। अभी देखिए मैं कैसे फाइंड आउट करता हूँ। तो देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है,
अभी इन दो इक्वेशन में से ए और बी में से मैं कौन सा भी एक इक्वेशन उठाता हूँ और उसके अंदर ये जो वैल्यू है हमें हमारी जितनी राम के पास अमाउंट है उस वैल्यू को उस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ सिंपली। देखिए मैं कौन सा उठाता हूँ, ये सेकंड नंबर का उठाता हूँ बी इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और 35 को इस x की जगह पे पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 35 माइनस वाई इक्वल टू 20, राइट। अभी देखिए साइन को इंटरचेंज करता हूँ, इस y को उस साइड भेज देता हूँ, 20 को इधर लेके आता हूँ, हो जाएगा 35 माइनस 20 इक्वल टू वाई और y इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 15। तो y की वैल्यू जो मेरी आ गई वो आ गई 15 रुपीज। तो राम के पास 35 रुपीज है, श्याम के पास 15 रुपीज है, दोनों का एडिशन 50 होता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन 20 होता है, दोनों के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए। और इसका मतलब मुझे ये जो वैल्यूज है इंडिविजुअल वैल्यूज इन दोनों की वैल्यूज मिल गई, मेरा आंसर आ गया 15, क्योंकि हमको पूछा गया था कि श्याम के पास कितनी अमाउंट है, वो मैंने फाइंड आउट कर ली। और इसको मैंने किस मेथड से सॉल्व किया, किस मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो उस मेथड का नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को मैंने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद मुझे राम और श्याम के पास इंडिविजुअल जितनी अमाउंट है वो मैंने फाइंड आउट कर ली। अभी देखिए ये जो रिप्रेजेंटेशन था साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो मैंने अभी आपके सामने किया, ये बहुत बेसिक रिप्रेजेंटेशन था, मतलब मैंने बहुत बेसिक तरीके से इसका इस्तेमाल किया वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए। और बस आप लोगों को समझने के लिए कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है मैंने इसका यहाँ पे इस्तेमाल किया। इसके बाद हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर। हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे और उसके अंदर मैं इस मेथड का इस्तेमाल करूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए ये जो मेथड है आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अभी हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर और क्वेश्चन के अंदर मैं बहुत डिफरेंट टाइप से डिफरेंट वैरायटी के साथ इस साइमल्टेनियस इक्वेशन की मेथड को इस्तेमाल करूंगा, आप देखेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एक छोटे से इंट्रो के बाद, इंट्रो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर and lost 1 mark for every wrong answer. A student attempt all 200 question and score 200 marks. Find the number of question he answered correctly. तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टूडेंट की बात हो रही है। क्वेश्चन के अंदर हमको एक गिवन है कि इन एग्जामिनेशन और स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर वो स्टूडेंट एग्जाम के अंदर किसी क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करता है तो उसको उसके लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। आगे हमको गिवन है कि लॉस 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और अगर वो किसी क्वेश्चन को गलत सॉल्व करता है तो उसका 1 मार्क्स वहां पे माइनस होता है, राइट। और स्टूडेंट अटेम्प्ट्स ऑल द 200 क्वेश्चन एंड स्कोर 200 मार्क। तो एग्जाम के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200 और उसको मार्क्स भी मिले 200, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर करेक्टली। हमको फाइंड आउट करना है कि एग्जाम के अंदर उसने करेक्टली कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, राइट। अभी देखिए एग्जाम के अंदर उसने पूरे क्वेश्चन जो है वो करेक्टली सॉल्व नहीं किए, क्योंकि अगर वो पूरे क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व करता था और एग्जाम के अंदर थे 200 क्वेश्चन, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क, मतलब 200 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 800 मार्क्स उसको मिलते थे एग्जाम के अंदर, पर उसको 200 ही मार्क मिले। मतलब उसने कुछ क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व किया और कुछ क्वेश्चन उसने गलत भी कर दिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही है। अभी देखिए इसके अंदर 2 चीज़ें हो रही है, इसलिए हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, पर करना कैसे है वो ध्यान दीजिए। तो देखिए इससे प्रीवियसली हमने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का तरीका वैरायटी जो देखी थी तो वो बहुत ज़्यादा बेसिक थी। यहाँ पे देखिए हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे इंटरेस्टिंगली यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें बन रही है। 2 चीज़ें कौन सी, कि जो स्टूडेंट है वो 200 क्वेश्चन में से कुछ तो भी क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व कर रहा है और कुछ तो भी गलत सॉल्व कर रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पे 2 कंडीशन लेता हूँ। पहली कंडीशन लेता हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ही सॉल्व करेक्ट, मतलब उसने जो क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व किए वो है x, इतने क्वेश्चन उसने करेक्ट सॉल्व किए। ये मैंने एक
इमेजनरी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर की x, इतने क्वेश्चन वो करेक्ट सॉल्व कर रहा है। अभी मैं कंसिडर करता हूँ कि गलत क्वेश्चन कितने होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व मतलब गलत होने वाले क्वेश्चन कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं गलत होने वाले क्वेश्चन कंसिडर करता हूँ y। तो देखिए x नंबर ऑफ क्वेश्चन वो करेक्टली सॉल्व कर रहा है और y नंबर ऑफ क्वेश्चन वो गलत सॉल्व कर रहा है। अभी देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 200। अभी देखिए वो x नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत सॉल्व कर रहा है और y नंबर ऑफ क्वेश्चन x नंबर ऑफ क्वेश्चन वो करेक्ट सॉल्व कर रहा है और y नंबर ऑफ क्वेश्चन वो गलत सॉल्व कर रहा है। तो कुल मिला के वो 200 क्वेश्चन में से ये जो x है ये करेक्ट है और y गलत है, पर दोनों मिला के 200 है, राइट। क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ही 200 है, राइट। ये बता दो हमको गिवन है ना। अभी देखिए ये मेरा बन गया पहला इक्वेशन। हमको सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी देखिए दूसरा इक्वेशन मेरा क्या बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर हमको एक कंडीशन गिवन है कि अगर वो स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व करता है तो उसको उसके लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर वो किसी क्वेश्चन को गलत सॉल्व करता है तो उसको उसका 1 मार्क्स कम होता है, माइनस होता है, राइट। और ऐसे उसको जो एग्जाम के अंदर टोटल मार्क्स मिले वो मिले 200। ये हमको गिवन है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और ये नंबर ऑफ स्कोर है, मतलब इतना स्कोर उसका एग्जाम के अंदर हुआ, 200 मार्क उसको मिले। कुल मिला के कुछ क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, कुछ क्वेश्चन उसने सही कर दिए। अभी देखिए जब कभी भी वो एक क्वेश्चन सही करता है, मतलब x है, x जो क्वेश्चन है वो उसने सही कर दिया तो उसको उसके लिए 4 मार्क्स मिलते हैं, मतलब मैं x को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अगर वो क्वेश्चन को गलत करता है तो उसका 1 मार्क माइनस होता है, कम होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, उसको लॉस होता है 1 मार्क का। मतलब मैं यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि 1 मार्क्स कम होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -y। मैंने y को 1 से मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे -1 से, इसलिए वो -y आ गया और उसका जो टोटल स्कोर हुआ है वो हुआ है 200। अभी देखिए ऊपर वाला जो 200 है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, नीचे वाला जो 200 है वो नंबर ऑफ उसको जो मार्क्स मिले एग्जाम के अंदर वो है जो उसका स्कोर हुआ, राइट। ये है उसका स्कोर, ये है उसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इस तरीके से मुझे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पे मिल गए, राइट। आपको समझ में आ गया मैंने कैसे किया। मैंने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले 2 चीज़ें कंसिडर की, एक उसके सही होने वाले क्वेश्चन, एक उसके गलत होने वाले क्वेश्चन। तो दोनों मिला के कुछ क्वेश्चन 200 में से कुछ क्वेश्चन गलत होने वाले वो y है और कुछ क्वेश्चन सही होने वाले हैं, तो कुल मिला के तो 200 होंगे। तो पहला इक्वेशन तो वही बन गया। दूसरा मैंने कंडीशन ये कंसिडर की कि अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उसको -1 मार्क, 1 मार्क कम होता है, और सही होता है तो उसको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो उन्हीं 2 कंडीशन का इस्तेमाल यहाँ पे मैंने किया और इक्वल टू 200 हो गया। 200 क्यों हो गया, क्योंकि हमको स्कोर गिवन है कि उसका जो टोटल स्कोर हुआ है वो 200 हुआ है, राइट। तो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। अभी देखिए मुझे ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे +y है और +-y है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो सकती है। अगर कैंसिल होती है तो मैं इन इक्वेशन को ऐड कर देता हूँ। अगर यहाँ पे दोनों भी जगह पे प्लस साइन होती तो मैं इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देता हूँ। सबट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाती है और कोई ना कोई वेरिएबल कैंसिल हो जाता है। तो देखिए हम उसके ऊपर भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं आज। अभी देखिए मैं इनको ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जो दोनों साइड साइंस है y की वो अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और x + 4x हो जाएगा 5x और इक्वल टू ये हो जाएगा 400। तो देखिए मुझे जो इक्वेशन मिला वो इक्वेशन यहाँ पे मिला 5x = 400, राइट। और मेरा x इक्वल टू आ जाएगा, तो देखिए 5 8 40, x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 80, x इक्वल टू मेरा आ जाएगा 80। और मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मुझे यही फाइंड आउट करना था कि उसने करेक्टली कितने क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सॉल्व किए। तो देखिए ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो उसने करेक्ट सॉल्व किए और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो उसने गलत सॉल्व किए। तो उन दोनों की सम 200 है, उसका स्कोर भी 200 है और x नंबर ऑफ स्कोर जो ये है उसने करेक्टली सॉल्व किया। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स पुट करता हूँ तो उसमें से मुझे y भी मिल सकता है, बट मुझे x ही पूछा गया है कि उसने करेक्टली कितने सॉल्व किए, तो वो मेरा आंसर आ गया x = 80। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा
करेक्ट आंसर। अभी देखिए एग्जाम के अंदर वो हमको पूछता कि उसको सही क्वेश्चन करने से कितने मार्क्स मिले, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर वो हमको एग्जाम के अंदर पूछता है कि उसने कितने क्वेश्चन गलत सॉल्व किए, तो मैं इस 80 को इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मैं वाई की वैल्यू बता सकता हूँ, राइट। तो देखिए इस तरीके से अगर मुझे एक भी वेरिएबल की वैल्यू मिलती है तो मैं 2-4 क्वेश्चन के आंसर आसानी से बता सकता हूँ। बस इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट यही है कि वेरिएबल की वैल्यू, कौन से भी एक तो भी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाना, और वो हमको मिलती है यूजिंग द मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो देखिए कितनी इफेक्टिव मेथड है हमको, इसलिए मैं इस मेथड को मैंने पहले प्रीवियसली डिस्कस कर लिया और आई होप आपको वो मेथड समझ में आ गई और आई होप आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर तरीके से रीड कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सेल ऑफ टिकट ऑफ ड्रामा 35 टिकट्स इन ऑल वेयर सोल्ड। इफ rate of ticket were rupees 20 and rupees 40 per ticket and the total collection was rupees 900, find the number of tickets sold of each rate। तो देखिए ड्रामा का टिकट बेचना है और टोटल नंबर ऑफ टिकट जो थे वो उस दिन बेचने थे वो है 35। उसमें से कुछ जो टिकट थे वो 20 रुपए के थे और कुछ जो 40 रुपए के थे। ऐसा होता है जब हम थिएटर के अंदर मूवी देखने के लिए जाते हैं तो जो सामने बैठे हुए टिकट रहते हैं वो उसकी जो रेट होते हैं वो कम होते हैं और जो प्लेटिनम या फिर गोल्ड में जो टिकट रहते हैं उनका रेट ज़्यादा होता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ टिकट 20 रुपीज़ के थे और कुछ रुपीज़ 40 रुपीज़ के थे। अभी देखिए क्या हो गया, हमको उस दिन का टोटल कलेक्शन गिवन है। टोटल कलेक्शन जो है उस दिन का वो है 900 रुपीज़ का, राइट। तो हमको फाइंड आउट करना है कि कितने रुपए के कितने टिकट बेचे, मतलब 20 रुपीज़ के कितने टिकट बेचे और 40 रुपीज़ के कितने टिकट बेचे, ये मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। और मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन अगर हमारे चेक करेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यूज हमको गिवन है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि 20 रुपीज़ के टिकट कितने बेचे और 40 रुपीज़ के टिकट कितने बेचे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैं अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या कंसिडर करना होगा, तो यहाँ पे मुझे कंसिडर करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स, और यहाँ पे 2 प्रकार के टिकट आएंगे, राइट। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है 35, राइट। और उस 35 में से पहला जो टाइप है वो 20 रुपीज़ का है, दूसरा जो टाइप है वो 40 रुपीज़ का है। तो मैं मान के चलता हूँ कि एक्स नंबर ऑफ टिकट है जो 20 रुपए के हैं प्लस y नंबर ऑफ टिकट है जो 40 रुपए के हैं, और ये टोटल जो टिकट है वो है 35। ये हमको गिवन था, राइट। अभी देखिए कुछ जो टिकट है उसमें से वो 20 रुपए के बेचे जाएंगे, मतलब ये जो 20 रुपए का टिकट है ये वाला जो टिकट है ये 20 रुपए में बेचा जाएगा। तो इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब टोटल नंबर ऑफ मतलब एक टिकट 20 रुपए का प्लस ये जो y है 35 में से दूसरा टाइप का टिकट वो 40 रुपए में बेचा जाएगा, मतलब 40y, और जो कलेक्शन है उस दिन का वो है 900 रुपीज़ का। तो यहाँ पे मुझे ये 2 इक्वेशन मिल गए, साइमल्टेनियस इक्वेशन मैंने फाइंड आउट कर लिए। अभी मुझे इसको सॉल्व करना है यूजिंग द मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं हमारे वेरिएबल्स को और वेरिएबल के कोएफिशिएंट को अगर मैं कंपेयर करूँ तो कोई भी इक्वल नहीं है। तो इसको मैं कैंसिल कैसे करूंगा, और अब अगर साइन को भी ऑब्जर्व करेंगे तो साइन भी हमारी अपोजिट नहीं है, साइन सेम है। तो इस कंडीशन के अंदर हमको इस इक्वेशन को प्लस नहीं करना है, सबट्रैक्ट करना है। इस इक्वेशन को हमको इसमें से सबट्रैक्ट करना है। दूसरी चीज, हमको सबसे पहले ये जो कोएफिशिएंट है इसके कोएफिशिएंट जो हमारा पहला, इसके जो प्रीवियस इक्वेशन हमारे आए थे तो x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो मैं इनको ऐड कर देता और ये प्लस और माइनस वाई एक दूसरे को कैंसिल कर देते, क्योंकि इनका कोएफिशिएंट सेम है, इनका कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते और उसकी वजह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाते थे। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो है 40। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन को नाम देता हूँ मैं, ये मेरा जो इक्वेशन ए है और ये मेरा इक्वेशन बी है। अभी देखिए जो इक्वेशन ए है उसको अगर पूरे इक्वेशन को मैं 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 40x, यहाँ पे आ जाएगा 40x और यहाँ पे आ जाएगा 35 × 40, जो कुछ भी आएगा वो। तो उसकी वजह से देखिए क्या हो जाएगा कि मेरा जो
कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो इक्वल हो जाएगा। तो मैं करूँगा, मैं इक्वेशन ए को 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पे भी 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 40x प्लस 40y इक्वल टू 35 इंटू 40। तो देखिए 35 4 जा 400 140, तो ये हो जाएगा 1400, राइट। ये मुझे वैल्यू मिल गई। अभी देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये हुआ कि मैंने इन दो कोएफिशिएंट को इक्वल कर दिया। तो इस y का भी कोएफिशिएंट 40 है और इसका भी कोएफिशिएंट 40 है। तो भाई कोएफिशिएंट तो इक्वल हो गए। अभी क्या इक्वल करना है, अभी साइन को अपोजिट करना है। साइन जो है देखिए यहाँ पे सेम साइन है, तो इन दोनों का एडिशन नहीं हो, सब्ट्रैक्शन अगर मैं करता हूँ तो वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। एक दूसरे को कौन सा तो भी एक वेरिएबल एक दूसरे को कैंसिल करना चाहिए और तभी जाके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। तो अभी देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन इक्वेशन को ऐड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे जो वेरिएबल है वो इक्वल है। अभी मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करूंगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इन सभी की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस माइनस और माइनस, मतलब कि देखिए यहाँ पे अगर प्लस 20 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 40 है तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस 900 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अगर माइनस होता तो वो प्लस हो जाता, मतलब जो साइन है उसका हमें अपोजिट लेना है, राइट। समझ में आ गया। अभी देखिए साइन तो चेंज हो गई क्योंकि मैं इस बार इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, इसलिए साइन चेंज होगी। अब हम करेंगे सबट्रैक्शन। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसकी साइन मैंने चेंज कर दी। अभी देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, मतलब 40 में से 20 सबट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 20x और यहाँ पे भी माइनस साइन है तो 1400 में से 900 सबट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 500, राइट। और यहाँ पे मुझे x इक्वल टू मिल जाएगा 25। तो देखिए जो टिकट 20 रुपीज़ में बेचनी है वो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स है 35, किस में से 25, किस में से 35 में से। तो जो टिकट 40 रुपये में बेची जाएंगी वो कितनी होंगी, तो बस बेसिकली जो टोटल नंबर ऑफ टिकट है 35, उसमें से मैं इस 25 टिकट को माइनस कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 10। तो देखिए 25 जो टिकट है वो 20 रुपये में, मतलब 20 रुपीज़ में बेची जाएंगी और 10 जो टिकट है वो 40 रुपीज़ में बेची जाएंगी और कुल मिला के 35 टिकट्स बेची जाएंगी और मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, राइट। तो देखिए इस प्रकार से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ और एक मेथड शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन की मदद से तो हम सॉल्व कर सकते हैं बट हम उसको ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन की मदद से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो देखिए ये हर एग्जांपल में काम नहीं करता, बस इस एग्जांपल में, मतलब इस प्रकार के जो एग्जांपल होते हैं जहाँ पे हमारे पास दो अमाउंट होती है वहाँ पे इक्वेशन काम करता है। तो देखिए यहाँ पे मेथड क्या है, यहाँ पे मुझे हर ऑप्शन को टैली करना है किस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टिकट्स गिवन है, इसकी अगर मैं सम करता हूँ 15 प्लस 20 होता है 35, 25 प्लस 10 होता है 35, 20 प्लस 15 होता है 35 और 30 प्लस 5 होता है 35, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ टिकट है। बट पहली जो अमाउंट है वो जो नंबर ऑफ टिकट है वो 20 रुपये में बेचे जाएंगे और दूसरी जो अमाउंट है वो कितने 40 रुपये में, मतलब 40 रुपीज़ में बेचा जाएगा। तो मुझे फाइंड आउट करना है कि टोटल जो रुपीज़ है वो 900 बेचे जाए। तो मैं क्या करूँगा, 15 को, ये जो मेरा पहला ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ मैं, 15 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 20 को, इस 20 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखिए ये हो जाएगा, तो देखिए 300 प्लस 800। तो देखिए इनका अगर मैं सम करता हूँ तो वो 900 नहीं आता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अभी देखिए हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उसको चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। तो देखिए मैं अगर 25 को 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ प्लस 10 को अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 500 प्लस 400 और ये आ जाएगा 900 और हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमको अमाउंट उस दिन कमानी थी वो उसने टैली कर दी, वो उससे सेटिस्फाइड हो गई। इसका मतलब
हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल हमें बहुत जगह पे करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, इसलिए ये जो ऑप्शन वाली मेथड है इसका भी हमें इस्तेमाल करना है एग्जाम्पल के अंदर। बट ये मेथड हर एग्जाम्पल के अंदर काम नहीं करती। कुछ प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं, जैसा ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर ये मेथड काम करती है। हम लोगों को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को देखने के बाद कि कौन से मेथड से मैं अगर जाऊँ तो मेरा आंसर मुझे जल्दी मिलेगा, ताकि हमारा टाइम कंज्यूम हो, और ये प्रैक्टिस की वजह से ही होता है। तो ये देखिए ये था हमारा नंबर सिस्टम मतलब मिसलिनियस का सबसे पहला लेक्चर। आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।